Class 4, Subject English Reader, Chapter 10, A Dog from Nowhere. It has been 3 weeks, hasn't it, Mr. Jones? After 40 years, she still called her husband Mr. लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे, क्या नहीं हो चुके मिस्टर जोन्स? 3 हफ्ते हो चुके हैं, क्या नहीं हो चुके मिस्टर जोन्स? आफ्टर 40 ईयर्स के बाद भी शी स्टिल कॉल्ड हर हस्बैंड मिस्टर। वह अब भी अपने हस्बैंड को मिस्टर कहकर बुलाती थी। मिसिज जोन्स इंक्वायर्ड वेदर हर हस्बैंड हैड मेड एनी एफर्ट टू फाइंड द ओनर ऑफ द डॉग हु शोड अप इन देयर फॉर्म। मिसिज जोन्स पूछताछ कर रही थी उस डॉग के बारे में जो कि उनके फार्म में देखा गया, जबकि उनके हस्बैंड ने उसके ओनर को फाइंड करने के लिए उसके ओनर का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए। मिस्टर हेनरी जोन्स सेड दैट ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एडवर्ट। मिस्टर हेनरी जोन्स ने कहा कि वो एक एडवर्ट लिखने की प्रोसेस कर रहे थे। ही एडेड दैट द डॉग वाज डेफिनेटली नॉट ए नेबरहुड डॉग एज ही वाज वेरी कंटेंट टू स्टे विद द जोन्स। उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो डॉग उनके साथ रह रहा है वह निश्चित ही उनके आस पड़ोस का डॉग नहीं है। मिसिज जोन्स एडवाइज्ड हिम नॉट टू गेट टू अटैच्ड टू द डॉग एंड टू स्टॉप पैम्परिंग हिम एज ही वुड हैव टू बी इवेंचुअली रिटर्न टू द राइटफुल ओनर। मिसिज जोन्स ने अपने हस्बैंड को सलाह दी कि उस डॉग के साथ ज़्यादा अटैच मत होइए, उसकी ज़्यादा देखभाल ना करिए, उसकी देखभाल ज़्यादा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको एक ना एक दिन उसके ओनर को वापस करना होगा। मिस्टर जोन्स सेड दैट दो ही प्लान टू पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन ऑफ द। मिस्टर जोन्स ने कहा कि यद्यपि उन्होंने ये प्लान किया है कि अगले दिन न्यूज़पेपर द नेक्स्ट डे, अगले दिन पेपर के लॉस्ट एंड फाउंड पोर्शन पे एक एडवर्टाइजमेंट वो डॉग के प्रति देंगे। ही वंडर्ड हाउ ही वुड नो ए क्लेमेंट वाज द राइटफुल ओनर। उनको ये आश्चर्य हुआ कि वो ये कैसे पता लगाएंगे कि जो क्लेमेंट है वो उसका राइटफुल ओनर है। बिसाइड्स ही डिड नॉट वांट टू लॉस सच ए फाइन डॉग लाइक दैट। इसके अतिरिक्त वह इतना अच्छा डॉग नहीं खोना चाहते थे। मिसिज जोन्स एडवाइज्ड हिम टू आस्क ए क्लेमेंट टू डिस्क्राइब द डॉग एंड देन आस्क देम फॉर द डॉग्स नेम। मिसिज जोन्स ने उनको सलाह दी कि क्लेमेंट से नाम पूछा जाए, टू डिस्क्राइब द डॉग एंड देन आस्क देम फॉर द डॉग्स नेम। क्लेमेंट का नाम पूछा जाए और उससे डॉग के नेम के बारे में पूछा जाए। मिस्टर जोन्स said that he had tried just about every name। मिस्टर जोन्स ने कहा कि उन्होंने कई नेम ट्राई किए हैं दैट ए बर्ड डॉग कुड बी कॉल्ड। जो डॉग्स के नेम होते हैं, जो बर्ड डॉग, जो पक्षी पकड़ने वाले डॉग्स होते हैं, उनके जो नेम होते हैं, उन्होंने सभी नेम ट्राई कर लिए हैं, बट देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग। लेकिन डॉग की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हेनरी जोन्स नाउ 66 ईयर्स ऑफ एज। हेनरी जोन्स अब 66 ईयर्स के हो चुके थे। हैड जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब इन द सिटी एंड हैड सेटल्ड डाउन इन द कंट्री। वह रिटायर हो चुके थे अपनी जॉब से इन द सिटी, शहर में। वह उसी कंट्री में रहने लगे, उसी कंट्री के एक शहर में वो रहने लगे। ही हैड एक्वायर्ड ए फार्म इन द कंट्री। उन्होंने कंट्री में एक फार्म स्थापित किया, फार्म बनाया। बट वाट ही डिड नॉट हैव वाज ए डॉग। लेकिन उनके पास क्या नहीं था, वो था एक डॉग। द काइंड ऑफ डॉग ही वांटेड वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बाई। जिस प्रकार का वो डॉग चाहते थे वो मिलना बहुत ही मुश्किल था। एंड एज फेट वुड वॉन्ट इट, दिस डॉग हैड कम फ्रॉम नोवेयर एंड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द जोन्स हाउस होल्ड। जैसे कि भाग्य चाहता था, ऐसे ही भाग्यवश उनको वैसा ही डॉग कहीं से आकर उनसे अटैच हो गया और उनके घर में रहने लगा। ही हैड फेल्ट सो कंप्लीट। अब वो बहुत ही कंप्लीट फील करते थे। मिस्टर जोन्स हैड नोन फ्रॉम द स्टार्ट दैट ही हैड टू एडवर्टाइज द डॉग।
A few days later, the advertisement appeared in the lost and found section of the local newspaper. Mr. Jones had known, जाने जाते थे, from the starting से ही, that he had to advertise the dog, कि वे डॉग के लिए एक एडवर्टाइज कर रहे हैं. फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, जो उनका एडवर्टाइजमेंट था वो पेपर के लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में छपकर आया.